दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एप्पल आईडी, पासवर्ड और आई क्लाउड लॉक के बारे में। अगर आपका आईफोन या फिर आईपैड किसी वजह से लॉक हो गया है या फिर आप उसका एप्पल आईडी और पासवर्ड भूल गए हो, तो कैसे आप उसे ओपन करोगे, कैसे लॉक को तोड़ोगे। ऐसे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, कुछ ऐसे र्यूमर फैलाए गए हैं कि मतलब एप्पल के पासवर्ड को हम तोड़ नहीं सकते या फिर हम तोड़ सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ क्या क्या उसके फ़ायदे होंगे, क्या क्या नुकसान होगा, वो सब कुछ हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं आपके स्क्रीन लॉक को लेकर। अगर आपका आईपैड या फिर आईफोन का जो स्क्रीन है वो लॉक हो गया है, तो उसे कैसे आप ब्रेक करोगे, तो उस कंडीशन में आप कैसे उसे ओपन करोगे। जैसे मेरे पास है आईफोन ऐसी, और जब हम इसे ओपन करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे लिख के आ रहा है कि टच आईडी और इंटर पासकोड या फिर फेस आईडी। मतलब हमें यहाँ पे जो स्क्रीन लॉक है वो हम भूल चुके हैं कि क्या होगा, ये नहीं पता हमें। तो ऐसे में आपको करना क्या होगा कि आप अपने लैपटॉप में, चाहे वो आपका विंडोज़ हो या फिर मैकबुक हो, तो उसमें आपको आईट्यून सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेने होंगे। अगर मैकबुक है तो उसमें ऑलरेडी रहेगा, और अगर विंडो है तो उसमें आपको इंस्टॉल कर लेना होगा। इंस्टॉल करके आप अपने फ़ोन को वहाँ से रीसेट करना पड़ेगा आपको, और रीसेट करने के लिए आप बैकअप ले सकते हो या फिर आप फ़ोन के डेटा को हटा सकते हो। अब बात आती है, जब आप रीसेट करोगे तो वहाँ पे आपको ज़रूरत होगी एप्पल आईडी और पासवर्ड की। सारा खेल यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि आप एप्पल आईडी और पासवर्ड के बिना आप इस फ़ोन को रीसेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो कैटेगरी में सामने निकल के आती है। पहला है कि अगर आपको एप्पल की जो आईडी है वो याद है, पासवर्ड याद नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या करोगे आप। तो एप्पल का अब जो आईडी है उसे आप एंटर कर दो, उसके बाद से पासवर्ड के लिए आप फॉरगेट करो। अब फॉरगेट करोगे तो जो आपका ऑथराइज मोबाइल नंबर है उस पर OTP वगैरह जाएगा, या फिर ट्रस्ट का ऑप्शन जाएगा, आप उसे ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब फ़ोन तो आपका लॉक है, अब फ़ोन पे आप कुछ भी कर नहीं सकते। हाँ, अगर ये है कि इसका सिम निकाल के किसी दूसरे फ़ोन में अगर लगा देते हो तो वहाँ से OTP वगैरह आप एंटर करके ओपन कर सकते हो, लेकिन उसमें भी बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो अगर आपके पास मतलब डेटा है, सिम है, प्रॉपर तरीके से फ़ोन आपका है, आपके पास है, तो आप फॉरगेट पासवर्ड करके इसे ले सकते हो। लेकिन अगर आपका यूज़र आईडी वो भी भूल गए हो आप, मतलब आपका जो एप्पल आईडी है वो क्या है, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, फॉरगेट करना पड़ेगा। फॉरगेट जब करोगे तो आपको यहाँ पे लुक इट अप पे क्लिक करना होगा, और वहाँ पे आपको नेम, आपका लास्ट नेम और ईमेल आईडी आपको एंटर करना होगा। अगर आप सब कुछ प्रॉपर तरीके से सही करेक्ट इस पर एंटर करते हो तो आपका जो है यूज़र आईडी निकल के आ जाएगा, मतलब जो एप्पल आईडी है वो आ जाएगा। और फिर आप जो है पासवर्ड आप एंटर कर दो, या फिर पासवर्ड भी भूल गए तो आप फॉरगेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ना एप्पल आईडी है, ना पासवर्ड है, और ना ही कोई उससे रिलेटेड डेटा आपके पास है, तो आप कैसे करोगे। तो इस पे बहुत सारी वीडियोस बने हैं कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप कैसे ब्रेक करोगे। ब्रेक तो कर सकते हो, उसके बारे में फ़िलहाल अभी हम लास्ट में बात करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। अगर आपके पास एप्पल आईडी और पासवर्ड नहीं है और कोई भी डेटा आपके पास मौजूद नहीं है, तो ये असंभव है, इम्पॉसिबल है कि आप इसको ब्रेक कर पाएँ। ब्रेक करेंगे, उसका भी एक तरीका है, लेकिन बताऊँगा अभी मैं आपको। दो ऑप्शन है इसको सही करने के लिए। पहला है कि आप कस्टमर केयर को कॉल करो, कॉल करके आप बताओ कि जो मैं अपना आई क्लाउड है उसका पासवर्ड मैं भूल चुका हूँ, एप्पल आईडी पासवर्ड भूल चुका हूँ, आप उसे सही करो। तो वहाँ से वो लोग आपका ओरिजिनल बिल मांगेंगे। तो आप जहाँ से परचेज़ किए हो, जेन्युइन बिल आपके पास है, आप उन्हें मेल करोगे तो वहाँ से वो आपका जो पासवर्ड है वो हटा देंगे, एक नया फ़ोन में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आप नया एक यूज़र आईडी पासवर्ड बना सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप जो है इसके फ़ोन के जो मदरबोर्ड है, इसके फ़ोन का मदरबोर्ड आप चेंज कर दो। मदरबोर्ड क्या होता है, फ़ोन में मदरबोर्ड ही तो होता है जिस पे पूरा काम करता है, जो भी इसमें रैम होती है, प्रोसेसिंग होती है, सब कुछ तो उसी में लगा रहता है। सिर्फ आपकी स्क्रीन और बैटरी और यहाँ पे की वगैरह जो है वो अलग से होता है, बाकी के सब जो है सारा कमाल जो है वो मदरबोर्ड का है। तो अगर किसी दोस्त का या फिर किसी जानने वाले का अगर मदरबोर्ड है, उसका फ़ोन ख़राब हो गया, उसमें कोई दिक्कत आ गई है, मतलब बैटरी में या फिर स्क्रीन टूट गई है, तो आप मदरबोर्ड को 1000, 2000, 3000 जितना भी वो दे, आप उस पर्टिकुलर हेडसेट का इसमें लगा सकते हो। और उसमें भी क्या होता है कि उस मदरबोर्ड का जो भी यूज़र आईडी पासवर्ड होगा, एप्पल आईडी पासवर्ड, वो आपको चाहिए,
क्योंकि बिना उसके वो भी नहीं खुलेगा। तो मदरबोर्ड आप चेंज करके 2000-3000 जितने भी में भी आप कन्विंस कर लो, आप इसमें लगा सकते हो। लगा के फिर आप अपने फ़ोन को वापस से रन कर सकते हो। 2 तरीका है। अब इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है कि आप अपने ओरिजिनल फ़ोन को प्राप्त कर सको, ले सको। बाकी जितने भी वीडियोस बने हैं फालतू के, वो कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए हैं। ऐसा नहीं कि आप कोई फ़ोन पा जाओ एप्पल का, या फिर कहीं से चोरी किया हुआ फ़ोन हो, या फिर कहीं गिरा हुआ फ़ोन हो, या कैसे भी हो, आपका खुद का है फ़ोन है, सब कुछ भूल चुके हो, तो ऐसे कंडीशन में अगर आपके पास बिल वगैरह नहीं है तो आप इम्पॉसिबल आप उसे ब्रेक कर पाओ। अब लास्ट में आते हैं इसके सोल्यूशन कि मैंने अब बता दिया आपको कि कोई सोल्यूशन नहीं है इसका, लेकिन अभी जो है इसको हम रूट कर सकते हैं। मतलब क्या है, रूट हम एंड्रॉयड डिवाइस को करते हैं, लेकिन एप्पल में हम जेल ब्रेक करते हैं। तो जेल ब्रेक एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम इस फ़ोन को सही कर सकते हैं, मतलब इसका पासवर्ड जो है हम ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। लेकिन इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होंगे वो भी हम बात करेंगे डिटेल में, मैं अगले वीडियो में बात करूँगा। बस मैं इतना आपसे कहना चाहता हूँ कि आपका अगर आईडी पासवर्ड, मतलब आपका जो एप्पल आईडी और एप्पल पासवर्ड जो है आप भूल चुके हो, चाहे वो आईपैड हो चाहे वो आईफोन हो, तो आप इसको सही कर सकते हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जेल ब्रेक आप अपने पीसी, चाहे वो मैकबुक हो या फिर विंडो हो, आप उसमें इंस्टॉल करने के बाद आप इस फ़ोन को यूएसबी से कनेक्ट करना होगा। कनेक्ट करने के बाद फिर क्या होगा, आप इस फ़ोन को जो है जेल ब्रेक करोगे। जेल ब्रेक मतलब एक होता है रूट करना, दोनों में डिफरेंसेस हैं, लेकिन आईफोन को हम कहते हैं जेल ब्रेक कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो भी आपका पासकोड वगैरह है वो सब कुछ हट जाएगा। और पासकोड हटने का मतलब ये है कि आपका जो आई क्लाउड है वो आई क्लाउड रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा पूरा कंप्लीट तरीके से। दूसरा ये ऑप्शन कि आप कोई भी एप्लीकेशन इसमें मतलब एप्पल स्टोर से डाउनलोड नहीं कर सकते। थर्ड ये दिक्कत है कि आप इसमें सिम यूज नहीं कर सकते, एज अ वाईफाई इसे यूज़ कर सकते हैं, फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं, बस और कुछ काम नहीं कर सकते, वीडियोज़ वगैरह देख सकते हैं। तो आपका जो है मतलब ये कह लो कि एप्पल इसके का सिर्फ लोगो ही रह जाएगा, बाकी फ़ोन बिल्कुल आपका नॉर्मल हो जाएगा। इसमें वायरस भर के आएंगे वायरस, क्योंकि जो जेल ब्रेक होता है तो उसमें जो डेंजरस मालवेयर होते हैं वो आ जाते हैं इसमें। तो कहीं ना कहीं आपका फ़ोन जो है वो डब्बा बन जाएगा अगर आप जेल ब्रेक कर रहे हैं तो और कोई ऑप्शन नहीं है इसको सही करने का। अब जेल ब्रेक क्या होता है प्रॉपर तरीके से और क्या इसके फ़ायदे नुकसान हैं, कैसे हम जेल ब्रेक करते हैं फ़ोन को, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। जल्दी मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी इससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। कोई इशू है आईफोन से रिलेटेड तो आप मुझे वो भी बताना है, मैं उससे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। बगल में बेल आइकन है, क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक से। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।